निर्भय नाम निरंतर नीका तामिल भेद बतावे। आत्मसार ग्रंथ का ये 8वां भाग चल रहा है। 7 भाग अब तक हो चुके हैं। अब महाराज फरमा रहे हैं, जब कोई एक ध्यानी ध्यान करते करते 10वें द्वार में पहुंचता है तो उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसकी पहचान कैसी होती है। सुओ जाय बोलत सुओ बेन रस प्यारा। बोलत सुओ बेन रस प्यारा। बेन रस प्यारा। अब सुआ कौन? ये भजन करने वाला ध्यानी, यही है सुआ। अब जिसकी आत्म चेतना 10वें द्वार में पहुंच गई उसको महाराज ने सुआ कहा है। अब ऐसे ध्यानी जब अनुभव के वचन बोलते हैं, कौन से वचन बोलते हैं? अनुभव ओके। तो ये वचन सुनने वाले को प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, यानी उनके वचन सुनते ही रहे। बोलत सुओ बेन रस प्यारा, बहुत प्यारे प्यारे रस भरे वचन जिसमें ज्ञान है, रस नाम जिसमें ज्ञान है, ऐसे ज्ञान के अनुभव, ज्ञान के वचन ऐसे ध्यानी के मुख से निकलते हैं। बोलत सुओ बेन रस प्यारा, सुनत सकल मन भावे। सबको अच्छा लगता है, सभी ध्यानी को ये वचन अच्छे लगते हैं। निर्भय नाम निरंतर निका। निर्भय नाव निरंतर निका। निरंतर निका। निका यानी क्या? निका यानी अच्छा। अमृत निका कहे सब कोई। निका यानी अच्छा। ये निर्भय रूपी नाम, सत शब्द का अनुभव, सत शब्द ही निर्भय है। बाकी सारे शब्द के साथ अगर हमारी यात्रा होगी तो भय रहेगा। निर्भय नाम निरंतर निका तामिल भेद बताए। ये सत्शब्द के साथ उसने अनुभव किया है, सत्शब्द के साथ 10वें द्वार तक यात्रा हुई है। अब वो भेद बताते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो दूसरे को जगाते हैं, दूसरे को भी कहते हैं कि तुम भजन करो, यहाँ ऐसा होगा, क्यों नहीं तुम जाओगे। ये ज्ञान उनको देते हैं, क्योंकि आनंद छुपाया नहीं जा सकता, आनंद को बांटना ही पड़ेगा। दुख को छुपाया जाता है, दुखी आदमी एकांत चाहता है और आनंदी आदमी लोकांत चाहता है। वो बताएगा, वो प्रेरित करेगा, वो भजन के बारे में कहेगा, क्योंकि उनके वचन भी रसभरे निकलेंगे और वो निरंतर जो नाम का आनंद ले रहे हैं वो आनंद के बारे में बताएगा, दूसरे को चेताएगा। ये उसकी पहचान महाराज यहाँ बता रहे हैं। आत्मसार ग्रंथ में महाराज ने सारा निर्णय किया है, अपना स्वयं का अनुभव उसने यहाँ बताया है और हमारे भजन करने वाले को भी यही आनंद होता है। देव क्या नगर शहर वो भारी, आमद हाट मंडाणा, नाना भात बस्त भो बिन जे, नित शाह करे छड़ाना। अब 7 नंबर 23 तक 10वें द्वार तक की बात आ गई।
अब 24 स्वाक से ये ज्ञान नीचे का आ गया, शरीर का। अब वो लगाने में इधर उधर हो गई कि क्या हो गई ये नहीं पता। अब क्या कह रहे महाराज, देखिया नगर शहर बहु भारी। वो भारी कौन सा नगर? शहर। ये शरीर रूपी नगर। शरीर को ही मैंने देखा, शरीर रूपी नगर को मैंने देखा, ये बहुत भारी है। बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है नगर? इसमें 3 लोक है, इसमें 14 भवन है, इसमें 3 ब्रह्म है, इसमें 13 लोक है। 3 ब्रह्म के 13 लोक, 3 लोक 14 भवन इसी शरीर में है। और इसमें 4 वर्ण है। पांडे 4 वर्ण घटमाई। कहाँ कहाँ है 4 वर्ण? 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र। लोग बाहर के वर्ण को मानते हैं, महाराज ने चारों वर्ण भीतर बताए। ब्राह्मण कौन है? ये मस्तक है ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी बुद्धि, ब्राह्मण यानी बुद्धि, यहाँ है, यहाँ से हमारी बुद्धि। यहाँ क्या है? मेंदु, माइंड। ये मस्तक माइंड है और यहाँ है बुद्धि। वैसे बुद्धि का घर है हृदय, बुद्धि का घर है, हृदय, मगर ये माइंड ऊपर रहने से ब्राह्मण लोग रहते हैं विद्वान, होशियार। ये मस्तक है ब्राह्मण। और भुजा है क्षत्रिय। भुजा यानी क्षत्रिय, दोनों हाथ, दोनों बाहें। ये भुजा है क्षत्रिय। और वैश्य है पेट। वैश्य क्या करते हैं? वैश्य सबका पालन पोषण करते हैं। वैश्य ने व्यापार करने वाले, व्यापार करने वाले तो सबका पालन पोषण करते हैं। कहाँ कहाँ से वस्तु लाते हैं, हमको बेचते हैं। हमको एक जगह मिलता है, पैसे दे दिया कि ले लिया। तो सबका पालन पोषण करने वाले हैं वैश्य। वैश्य है नाभि। और भुजा है क्षत्रिय। ये रक्षा करते हैं दोनों हाथ। ये सारे शरीर की रक्षा करने वाले दोनों हाथ है। और शूद्र है पैर। पैर से चलते हैं। ये है शूद्र। अब शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है? सबसे ज्यादा ये पैर ही महत्वपूर्ण है। संतों के पैर ही छूते हैं। संतों के पैर छूते ब्राह्मण ऊपर है, मस्तक को किसी ने छुआ नहीं। तो एक क्षत्रिय से ज्यादा, वैश्य से ज्यादा भी ये शूद्र महत्वपूर्ण है। तो ये सब सारे शरीर में है। महाराज कह रहे हैं, देखा नगर शहर बो भारी, शहर वो भारी, तामद हाट मंडाना, तामद हाथ मनाना। हाट यानी बाजार, दुकानें, बाजार। ये शरीर में कई तरह की करनिया के बाजार है। बराबर। कौन कौन सी करनियां हैं? हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सुन- नाभि में जो भी आता है वो सब शरीर को मिलता है। तो ये कि शरीर में कई प्रकार की करनियां हो रही है, देखते सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखा नगर शहर वो भारी, कामद हाट मनाना, नाना बात वस्तु वो बिंदी। नाना तरह की वस्तु इस शरीर में है और सभी करनिया की दुकान है। और ये सारे इंद्रिया अपना अपना भोग ले रहे हैं। जो चाहिए वो ले रहे हैं। आँख को चाहिए देखना, आँख देख रही है। कान को चाहिए सुनना तो सुन रहे हैं। बराबर। ये शरीर रूपी बाजार में
कई तरह की दुकानें लगी है और ये सब अपना अपना जो जिसको चाहिए वो ले जा रहे हैं। जैसे हम बाजार में जाते हैं, जो चीज़ चाहिए वो लेके वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर में नाना भात वस्तु वो बिंजे नित शाह करे छड़ाना छड़ाना। अब इस शाह कौन? शाह नाम सेठ शाहूकार। शाहूकार कौन है? शरीर में शाह कौन है? मन। मन ये मन ही सेठ है। मन ही तो सबको आदेश देता है। जब तक ये शाहूकार नहीं कहेगा तब नहीं कोई वस्तु खरीद नहीं सकता है। तो मन रूपी शाह भी इसी शरीर में बैठा है और कई तरह के वो व्यापार कर रहा है। लंबो बहुत चहो जिस निरखे तीनों लोक सभाया सर्वधात का कोट कागरा तामे हम फिर आया। अब ये शरीर रूपी बाजार कैसा है? लंबा, लम्बो लंबो बहुत, चहु तीनों लोक दिश समाया। ये शरीर रूपी बाजार कितना लंबा है? इसमें 3 लोग हैं। तीन लोग समाया। जो बाहर है वो भीतर है। महाराज कहते हैं मन रे वो तन ऐसा रोई, ओ मन रे वो तन ऐसा रोई, कोई शिव रे ऐसा है
फरमाते हैं मन को उपदेश दे रहे हैं। क्यों? मन के कारण हम बंधन में हैं, मन के कारण बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मन अगर संसार में जगत में लग गया तो पतन निश्चित है। मन अगर भजन भक्ति में लग गया तो परमात्मा को भी पा सकते हैं। मन रे वतन ऐसा लोई। लोई यानी क्या? लोक। लोगों को कहा है महाराज ने लोई। हे मनुष्य सब सुनो, ये शरीर ऐसा है, शरीर ऐसा कीमती है, शरीर ऐसा गुणवान है। इस शरीर से जो कोई समझ सिवरे है शायद, समझ कर कोई परमात्मा का सुमिरन करेगा तो स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। आप ही करता हुई स्वयं परमात्मा बनने की ताकत ये शरीर में है, अगर कोई समझे तो। बहुत लोग नासमझी में इस शरीर को नहीं समझ रहे, ना समझ है, अज्ञानी है, शरीर को महत्व नहीं समझते हैं और ये अमूल्य श्वासा यूं ही गंवाते हैं। 21,600 श्वासा रोज की जा रही है, इसमें सुमिरन नहीं हो रहा है। ये श्वासा रूपी पूंजी हमारी यूं ही बेकार जा रही है। अब कई लोग ये श्वासा रूपी पूंजी को व्यर्थ गंवा रहे हैं। अब कई भजन भक्ति कर रहे हैं मगर उसमें भी उतना भजन नहीं कर पा रहे हैं। बराबर। हमारे जैसे हमको तो समझ सब है, मगर फिर भी हम समझते हुए भी इतना भजन नहीं कर पा रहे। कई अज्ञानी इस शरीर से केवल काम करने की मशीन समझ रहे हैं। शरीर से काम करना है और मर जाना है, इससे ज़्यादा उनको। कई इससे भी ज़्यादा और अज्ञानी हैं जो शरीर को गंवा देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। अरे राम। वो सब मूर्ख है, नादान है। ये अमूल्य शरीर महाराज ने कहा है, चार जुगा बीच ये को बारा, ओ शरण रतन पाए, सतगुरु मिल्या बिना जीव सोना, फिर 84 आयो। 4 जुगा बीच एको 12। युग कितने हैं? 4। एक सतयुग, दूसरा त्रेता। सतयुग कितने साल का है देखेंगे आगे। त्रेता और फिर द्वापुर कलयुग और फिर कलियुग। चौथा कलयुग कलयुग। अभी कौन सा चल रहा है? कलियुग। कितने साल बीत गए? कलयुग के 5000 साल बीत गए। 5000 साल कलयुग के बीत गए। ये कितने साल का है? 4,32,000। ये कलयुग कितना है? 4,32,000 का। इसमें से 5,000 चले गए। द्वापर युग कितना है? 8,64,000। इससे दुगना। और त्रेता युग 12,96,000। इतने साल ये त्रेता युग था। अब सतयुग, सतयुग मिला लो इसमें और 4,32,000। 6 2 8 9 3 12। $17,28,000। 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000, 4,32,000, 20,000। 43,20,000।
ये 4 युग की पूरी कुल वर्ष है। आयुष अब 4 जुगा बीच एको बार, एक बार इतने साल में हमको एक बार ये मनुष्य शरीर मिला है। अब ये मनुष्य शरीर के महत्व को हमने समझा कि नहीं समझा, ये देखो। सतगुरु मिला बिना जीव सुना। अगर सतगुरु मिले तो ठीक तो जीव जाएगा मोक्ष में, नहीं तो वो सुना रहेगा, अकेला रहेगा। सुना यानी खाली, अकेला खाली अकेला। फिर क्या होगा? फिर 84 आओगे। 43,000 20,000 वर्ष बीतने के बाद दोबारा हमको और 43,20,000 वर्ष के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा। तो इसके महत्व को समझो। मन रे वो तन ऐसा लोई, जो कोई समझर शिवरे है साहेब आप ही करता हुई। या तंसु उज्जवल कर जावे। उज्जवल यानी अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में, उज्जवल परिवार में, उच्च कुल में कैसे जाएंगे? इसी शरीर से उच्च कुल में कैसे जाएंगे? कर्म करने से। अच्छे कर्म करेंगे तो उज्जवल कर जाएंगे। या तंसु उज्जवल कर जावे इंसु राजा हुई। ये शरीर से ही राजा बनेंगे। कौन बनता है राजा? मन तपोवंती सो राज बनती। तप करने वाला राजा बनता है। जो तप करता है वो राजा बनेगा। जिसको राजा बनना है उसने तप करना शुरू करना। अगर बनना ही है, या तंसु उज्जवल कर जाए, जिसको उच्च कल में जाना है उसको अच्छे कर्म करना है, दान पुण्य करना है, स्वर्ग में भी जा सकते हैं। और तब करोगे तो राजा बनोगे। अरे यासु रूप करूप बनाना। इसी शरीर से आप रूपवान बनोगे, इसी शरीर से आप कुरूप बनोगे। रूप बने इसी शरीर से अब रूपवान कैसे बनोगे? 84 लाख योनि में भी अच्छा कुत्ता है, अच्छे बैल बनेंगे, रूपवान बनते हैं ना। रूपवान कैसे बनते हैं? तीर्थ में नहाने से रूपवान बनते हैं। तीर्थ में नहाने से रूपवान शरीर, मोक्ष नहीं होता है, केवल रूपवान बनते हैं। कुरूप कैसे बनते हैं? कुरूप कैसे बनते हैं? कुरूप कौन बनी थी? शबरी। शबरी शबरी कितनी कुरूप थी? शबरी की जब शादी हुई तो जब वरमाला डाली गई, दूल्हे ने शबरी को देखा और उसके कुरूप, उसका कुरूप थी, वो इतनी कुरूप थी कि दूल्हा उसको देख के डर के भाग गया। शादी नहीं करी, उसको नहीं लेके गया साथ में। इतनी कुरूप थी। कुरूप क्यों बनी? शबरी बहुत सुंदर थी। शबरी बहुत सुंदर थी। ये पिताजी के साथ रहती थी आश्रम में या कुटिया में। अब एक राजा के लड़के ने शबरी को देखा, उसके रूप पर मोहित हो गया और उससे प्रेम करने लगा। पिताजी ने जब देखा तो पिताजी ने शबरी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती के कारण वो राजा का लड़का बार बार यहाँ आता है, तो उसको शाप दे दिया तुम कुरूप बनो। तो कुरूप बन गई। आगे भगवान राम जब आए तो ये शाप मुक्त हो गई। तो शरीर से ही रूपवान बनते हैं, शरीर से ही कुरूप बनते हैं। इन सुदीन दुनी सिर होए, या सो स्वर्ग जावे, मेरे रामा या सो स्वर्ग जावे।
ओ मन रे ओ तन ऐसा जो कोई समाज शिव रे साया जो कोई समाज शिव रे साया आप ही करता होई मन रे ओ तन सालोई ओ मन रे ओ तन शरीर से सुख दुख कैसे मिलता? सुख दुख पावे लोई। सुखी होने का राज भी ये शरीर में छिपा है, दुखी होने का राज भी। यही शरीर में है। अब सुखी कैसे बनोगे? दूसरों को सुख देगो तो सुखी बनोगे, बराबर। और दूसरों को दुख देने को दुख बन अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे सुखी बनोगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे दुखी होगे। सुख दुख का करता है मन। मन सुख दुख जीव को होता है, सुख दुख का एहसास होता है शरीर से। तो सुख दुख का करता ये मन है, जो अच्छा काम करेगा, अच्छा कर्म करेगा। एक भी कर्म भोगे बिना कोई नहीं छूट सकता। कोई कहेगा कि भाई हम कुछ भी कर ले, हमारा कौन क्या बिगाड़ने वाला है, ऐसा नहीं होता है। इस कर्म से कोई नहीं छूट सकता। जे जे कर्म किया ते भाई से सब से सब लिखिया लिखिया कागदा कागदा माई। वो कागज बहुत बड़ा है, सारे कर्म लिखे जा रहे हैं, अनबोले कोई ये को नहीं जाए। कर्म का हिसाब सबको देना पड़ता है। तो अगर हम सुखी चाहते हैं तो अच्छे कर्म करो, दुखी चाहते हैं तो बुरे कर्म करो, पाप करो। जो चाहते हैं वो तो मिलेगा। करणी जीवा हाथ दी, फिर करणी जीवा हाथ दी, ये जीव के हाथ करनी है, और फल करनी के माए। फल कहाँ है? करने के मन करनी के माए, फल करनी के माए। इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आय। हम क्यों सुखी है? अच्छी करनी के कारण। हम क्यों दुखी है? बुरे काम के कारण। करनी जीवा कारणे हाथ दी। किसने दी? परमात्मा ने। परमात्मा ने जीव को कहा कि हे जीव तुम